हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में मैं एएन त्रिपाठी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन तत्व के यौगिक अमोनिया के विषय में पढ़ रहे थे और अमोनिया के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अमोनिया में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। अमोनिया एक गैस है जो कि रंगहीन, तीव्र, विशेष गंधयुक्त वायु से हल्की होती है। अमोनिया रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तीव्र विशेष गंध होती है, तीखी गंध इसमें होती है और ये वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण सामान्यतः ये पृथ्वी तल से ऊपर चली जाती है। सेकंड नंबर है, इसे सूंघने से आँखों से आंसू आ जाते हैं तथा अधिक मात्रा में सूंघ लेने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। थर्ड नंबर है, अमोनिया गैस ध्रुवीय अणु है। ध्रुव है मीन्स कि ये आपका कैसा अणु है कि जो कि धन आवेश ऋण आवेश के मिलने से बना है। जल में अत्यधिक विलेय है तथा ये जल में बहुत शीघ्रता से घुल जाने वाली गैस है। अमोनिया के जलीय विलयन को अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्षारीय होता है, बेसिकल नेचर का होता है, इसलिए यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अमोनिया का यह गुण दिखाता है कि यहाँ पर क्या है कि अमोनिया NH3H2O से क्रिया करके NH4OH बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और OH की उपस्थिति के कारण OH की उपस्थिति हमें ये बताती है कि यह एक क्षार है। लास्ट भौतिक गुण है, अमोनिया गैस विद्युत की कुचालक है, जबकि अमोनिया का जलीय विलयन आयन उपस्थित होने के कारण विद्युत का सुचालक होता है। अमोनिया के आयनित रूप उसका विद्युत का सुचालक होता है। अब हम लोग अमोनिया के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया को पढ़ने चल रहे हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है, अमोनिया गैस ना तो स्वयं जलती है, ना तो स्वयं जलती है। अमोनिया में आग लगाने का प्रयास करें तो जलेगी नहीं, ना ही जलने में सहायक है, ना ही उसकी कोई ऐसी स्थिति है कि आग जल रही है तो उसको बराबर जलाते रहे। किंतु अमोनिया व ऑक्सीजन का मिश्रण पीली लौ के साथ जलती है। पीली लौ उसमें उत्पन्न होती है और उसके साथ अमोनिया गैस जलती है। इसका रिएक्शन होगा 4NH3। 4 तो उसको संतुलित करने के लिए कहा गया है। सिंपल फॉर्म में लिखें तो NH3 + O2 एरो N2 + 6H2O बन जाता है। अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस और जल बनाती है। तो लेकिन जब इसको हम बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को, तो आप लोगों ने हाई स्कूल में इसको पढ़ा होगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में अमोनिया के 4 अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ क्रिया करके 3O2 के साथ 2N2 + 6H2O बनाते हैं। सेकंड नंबर है उच्च ताप, लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर विद्युत स्फुलिंग मीन्स के इलेक्ट्रिक स्पार्किंग, विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर यह अपने अवयवों में विभक्त हो जाती है। अमोनिया गैस जिन अवयवों से मिलकर के बनी होती है उनमें विभक्त हो जाती है। 2NH3 एरो के ऊपर यहाँ पर लिख दिया गया है डेल्टा, जिसका मतलब होता है गर्म करना। तो ये बनाता क्या है, N2 + 3H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनी है। यदि 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक इसे गर्म किया जाता है तो ये अपने अवयव नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाती है। अगला थर्ड रासायनिक गुण हम लोग देखेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड यनों में ऑक्सीकृत हो जाता है। यदि अमोनिया गैस को उत्प्रेरक की उपस्थिति में
ऑक्सीजन के साथ इसको अपकृत कराया जाए तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। मीन्स 4NH3 प्लस 5O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6H2O बना लेता है। फोर्थ नंबर है, ये अम्लों से क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है। अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनसे क्रिया करके ये कोई ना कोई अमोनियम लवण बना लेती है। जैसे कि इसका रिएक्शन लिखा गया है NH3 गैस, अमोनिया गैस प्लस HCl गैस, अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का गैसीय अवस्था, ये क्रिया करके NH4Cl बनाता है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड अमोनिया का एक विशेष लवण है, बन रहा है। और दूसरी रिएक्शन 2NH3 प्लस H2SO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट बन रहा है। यह भी आपका एक अमोनियम लवण ही है। अमोनिया और लवणीय भाग आपका क्या है, सल्फेट आयन के मिलने से अमोनियम सल्फेट बना हुआ है। फिफ्थ रासायनिक गुण रक्त तप्त। रक्त तप्त मीन्स किसी धातु को इतना गर्म किया जाए कि वो लाल हो जाए, बिल्कुल लोहे के जैसे। रक्त तप्त धातु ऑक्साइडों जैसे कॉपर, लेड, निकिल, आयरन आदि ऑक्साइडों पर NH3 प्रवाहित करने पर उनका धातु में अपचयन हो जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि CuO कॉपर का ऑक्साइड है, ये 2NH3 से क्रिया करके गर्म कराने पर ये Cu प्लस N2 प्लस 3H2O में परिवर्तित हो जाता है। इसके पश्चात 3PbO लेड ऑक्साइड को 2NH3 के साथ मिलाकर गर्म करने पर 3Pb प्लस N2 प्लस 3H2O में परिवर्तित हो जाता है। मीन्स अपने धातु में अपचयित हो जाता है, जिसका वो ऑक्साइड होता है। 3FeO प्लस 2NH3 गर्म करने पर 3Fe प्लस N2 प्लस 3H2O माने आयरन में ये अपचयित हो जाती है। 6 नंबर रासायनिक गुण है धातु लवण जैसे आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमियम धातु लवण के जलीय विलयन में NH4OH डालने पर धातुओं के हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाते हैं और NH4OH की अधिकता में ये नहीं घुलते हैं तथा ये NH4OH की अधिकता में नहीं घुलते हैं। इसका रिएक्शन देखते हैं। FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस 3NH4OH FeOH होल थ्राइस का भूरा अवक्षेप बनता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का भूरे रंग का अवक्षेप बनता है प्लस 3NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। यदि AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए तो AlOH होल थ्राइस का सफ़ेद अवक्षेप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप और अमोनियम क्लोराइड बनता है। और यदि क्रोमियम क्लोराइड में NH4OH मिला दिया जाए तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का हरा अवक्षेप और NH4Cl आपका बन जाता है। अब 7th नंबर द्रवित अमोनिया द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर क्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बनाती है, जो 130 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा 35 ATM दाब पर यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। 2NH3 प्लस CO2 एरो NH4COO NH2COO NH4 में परिवर्तित हो जाता है और फिर उसके पश्चात क्या होता है कि यह 150 डिग्री सेंटीग्रेड 35 ATM ताप पर NH2CO NH2 यूरिया में परिवर्तित हो जाता है और जल मिलता है। लास्ट रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं, इसके बाद उपयोग पढ़ेंगे। अमोनिया NH3 नेस्लर अभिकर्मक। कभी आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाए कि नेस्लर अभिकर्मक क्या है तो K2HgI4, यहाँ पर K2HgI4 होना चाहिए का क्षारीय विलयन नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। NH3 प्लस 3NaOH प्लस K2HgI4, तो ये OHG बांड
NH2I इसका भूरा अवक्षेप बनाता है, +4Ki + 2H2O + 3NaI। अब हम लोग अमोनिया के उपयोग पढ़ते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ओस्टवाल्ड की विधि में, नाइट्रिक अम्ल के ओस्टवाल्ड विधि है, उसमें अमोनिया का उपयोग होता है। सेकंड उपयोग अमोनियम लवण, जैसे NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, NH4 होल थ्राइस PO4 अमोनियम फास्फोएट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड आदि बनाने में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। थर्ड उपयोग है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, जैसे यूरिया NH2CONH2 अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4 आदि बनाने में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। फोर्थ नंबर है बर्फ बनाने के कारखानों में प्रशीतक माने पदार्थों को ठंडा करने में किया जाता है। फिफ्थ नंबर प्रयोगशाला में द्रव NH3 व NH4OH अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। सिक्स नंबर उपयोग है, छठवां उपयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 बनाने में अमोनिया के द्वारा NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाया जा सकता है, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। लास्ट सेवेंथ नंबर कृत्रिम रेयान तथा नायलॉन के रेशे बनाने में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। तो आज के दिन हम लोगों ने अमोनिया टॉपिक को समाप्त कर लिया है। अब हम लोगों के पी ब्लॉक के वर्ग 15 में केवल और केवल नाइट्रिक अम्ल बचा हुआ है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, उसके क्या भौतिक गुण हैं, क्या उपयोग हैं, इन सब बातों को पढ़ लेंगे और उसके साथ चैप्टर का यह पार्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर 16 वर्ग में चले जाएंगे। तो मिलते हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।